यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके बहुत ही प्रिय सम्मानीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के सम्मानीय राज्यपाल श्री आर्लेकर जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और यहां के लोकप्रिय सांसद और हमारे छोटे भाई श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, कृष्ण कपूर जी, इंदु गोस्वामी जी, सिकंदर जी, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हिमाचल के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये ऐतिहासिक घड़ी जिसमें हम सबके मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं, यह हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। यह हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है। विजयदशमी के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक नहीं अनेकों स्कीम की सौगात उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित करने के लिए आए हैं। मैं इस ऐतिहासिक दिन पर और इस ऐतिहासिक पल पर आप सबकी ओर से और हिमाचल के तमाम बहनों भाइयों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं उनको आप सबकी ओर से विजयदशमी का भी शुभकामनाएं देता हूं। मां दुर्गा उन पर आशीर्वाद रखे। वो जिस तरीके से देश की, दुनिया की, मानवता की सेवा में दिन रात जुटे हैं, मां दुर्गा उनको आशीर्वाद दे, ताकत दे। वो यशस्वी होते हुए देश की सेवा में पल पल लगे हैं, उसको ताकत दे। मित्रों, मैं जब आज की घड़ी को ऐतिहासिक पल बोलता हूं तो मैं भाव विभोर हो जाता हूं। यह कहने के लिए नहीं मैं कह रहा हूं कि ऐतिहासिक पल है। मैंने राजनीतिक घटनाक्रम को बचपन से देखा है और मैंने छोटी छोटी घटनाओं से देखा है कि दिल्ली हिमाचल प्रदेश को निगाह है। हमारे उस समय के राजनीतिक कांग्रेसी कार्यकर्ता पता नहीं क्या क्या सब्ज बाग दिखाते थे और अपने प्रधानमंत्री के बारे में तारीफ करते हुए कहते थे कि यहां ये होगा, यहां ये होगा, यहां ये होगा। एक साल नहीं गुजरा, 2 साल नहीं गुजरे, 1 दशक नहीं गुजरा, 40 साल गुजर गए, 4 दशक गुजर गए, हमें कुछ देखने को नहीं मिला। अगर हमको आशा की किरण दिखी तो तब दिखी जब हिमाचल की धरती ने दिल्ली में और भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री बनाया। फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह प्रदेश में बिलासपुर सदा देने वाला था। हम एक बार नहीं उजड़े, कई बार उजड़े। हम देने वाले रहे, हमें कोई देने नहीं आया। लेकिन पहली बार हिमाचल की सुध ली और चिंता की तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे प्रभारी बनकर के आए थे और उस समय हमने कहा था, साल से कोल डैम का विषय चला हुआ है, 30 साल से सैंज का विषय चला है, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। आप हमारे प्रभारी थे, आपने उस समय के प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी से बातचीत की और तब कोल डैम का शिलान्यास कराया और आप उसको समर्पित करने के लिए आए और आपने यहां पर उसको समर्पित किया। अटल टनल, आप उसका भी शिलान्यास करवाने के लिए अटल जी को लेकर के आए थे। आप जानते हैं कि उसके बाद सरकार केंद्र की बदल गई, 10 साल
मैंने आपसे भी जिक्र किया था कि अटल जी कहते थे कि वो पत्थर जो मैंने अटल टनल में लगाया है वो पत्थर मेरे सीने पर है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अब हम बैठे हैं, अटल टनल रिकॉर्ड टाइम में बनेगा और वो समर्पित होगा, और वो समर्पित हुआ। कभी हमने सोचा था कि प्रधानमंत्री आएंगे और हमको एम्स देंगे? कभी हमने सोचा था? मैं यहां तमाम जनता से पूछना चाहता हूं, कभी आपने हिमाचल में यह ताकत देखी थी क्या? कभी देखी थी? 3 अक्टूबर 2017 को आदरणीय प्रधानमंत्री इसी मैदान में आकर के उन्होंने एम्स का शिलान्यास किया था, और आज 5 अक्टूबर 2022 को वो समर्पित कर रहे हैं हमारे को एम्स का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने कांग्रेस के जमाने में देखा कि शिलान्यास भी हुआ और उद्घाटन भी हुआ? देखा कभी? ये प्रधानमंत्री जी के काम करने की शैली है। रीति बदला, रिवाज बदला, और आने वाले समय में तुम भी रिवाज बदलोगे, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। आज हमको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला है हिमाचल को, 70 लाख की आबादी और एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। प्रधानमंत्री जी, हिमाचल का एक एक व्यक्ति सदा आपका ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। हम याद रखेंगे, हम हिमाचली बहुत मन के पक्के लोग हैं। हम लोगों को प्यार चाहिए, और जो आपने प्यार दिया है प्यार समेत लौटाएंगे, इस बात का हम आपको वायदा करते हैं। ये बंदले की पहाड़ी, इस बंदले की पहाड़ी को लोग बोलते थे ये कौन जाएगा, कौन जाएगा। आज वहां पर ताज की तरह हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज सजा हुआ है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी आज उसको समर्पित करेंगे। वो हमारा ताज बन गया। हमारे इलाके में कहते थे ये बंजर है, ये बंजर है, आज वो आबाद हो गई। इसको आपको समझना पड़ेगा। हर घटनाएं जो विकास के तीर्थ बने हैं, उसका संबंध अगर है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जुड़ता है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, आज हमको मेडिकल डिवाइस पार्क मिलेगा। आज आपको लगता होगा वो मेडिकल डिवाइस पार्क है, ऐसा नहीं है। यह प्रधानमंत्री जी की सोच है, और आगे चल करके वो हिमाचल को मेडिकल डिवाइस के नक्शे पर किस तरीके से दुनिया में खड़ा करेगा, इसकी आपको कल्पना नहीं है। मैं उसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। मैं एक बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लोग भूल जाते हैं, और आपने ये काम बिना हमारे मांग के किया था। बिना हम मांग भी नहीं पाए थे। हमें याद है, शांता कुमार जी हमें ले जाते थे, कहते थे अधिकार यात्रा में हम दिल्ली चलें अपना अधिकार मांगने। हमें याद है कि धूमल जी हमें ले जाते थे और कहते थे दिल्ली में जाकर के हमने अपना हक मांगना है। हमारे को मालूम है कि हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट ले लिया गया था। एक नहीं, अनेकों काम किए हैं हमारे कांग्रेस के साथियों ने। दी हुई चीज ले ली थी। प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने पहले ही बजट में हमारे को स्पेशल कैटेगरी स्टेट वापस हमारे को हासिल कराया और हमको दिया, जिससे हमारा विकास की कहानी बढ़ी है। अगर मैं हाटी समुदाय की बात करूं, 70 साल वहां के लोगों के साथ अन्याय हुआ। किसी ने सुध नहीं ली, कोई पूछने तक नहीं आया। हर बार राजनीति में एक प्रस्ताव लेकर के चले आते थे इलेक्शन के टाइम पर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में हाटी समुदाय को भी जो स्थान दिया है, उसके लिए सिरमौर की जनता और हिमाचल की जनता आपको आशीर्वाद देगी, आपको आपके आभारी रहेगी। मित्रों, यह बताता है, मैं तो यहां बिलासपुर में जानता हूं, कभी कोई प्रधानमंत्री 2 साल 3 साल 4 साल में एक बार कहीं दर्शन हो जाते थे, और हमारे लोग उसी की गाथा गाते रहते थे कि प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री आए थे।
और यहां हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि जरा सी भी उफ होती है, जरा सी भी तकलीफ होती है तो तुरंत प्रधानमंत्री जी हमारी दुख को देखने के लिए और उसको संभालने के लिए आते हैं। और हमें जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हिमाचल को आगे बढ़ाया है, विकसित किया है, दुनिया तो लोहा मानती है। अभी अनुराग जी ने सारे देश की और दुनिया की तस्वीर आपके सामने खींची। दुनिया और देश लोहा मानता है, लेकिन हम हिमाचल के लोग जो बिल्कुल सीधे साधे पक्के अपनी बात कहकर के चुप हो जाते थे, उनको अगर किसी ने आवाज दी है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। इस बात को हमको याद रखना है। उसको अगर किसी ने राजनीतिक ताकत दी है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। कभी हम सोच सकते थे? आपको याद होगा अच्छी तरीके से, यहां से कैबिनेट रैंक का मंत्री नहीं बनता था, स्टेट मिनिस्टर में ही गुजारा करते थे। एक नहीं, 4-4 दशक गुजारा किया। आप प्रधानमंत्री बने, आपने इज्जत दी, आपने स्थान दिया। आज जिस तरीके से पार्टी में भी मुझ जैसे को अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से आपने जो सम्मान दिया है उसको मैं और हिमाचल की जनता भी हमेशा याद रखेगी। लेकिन जो आपने राजनीतिक ताकत दी है हिमाचल के आम आदमी को, उसके लिए हम आभारी हैं। मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं कि यह ऐतिहासिक पल है। आज पुनः मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने शीश झुकाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी। आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अथक मेहनत से हिमाचल ने आपके हर संकट को आपकी ही प्रेरणा से आगे बढ़कर चल रहकर पूरा किया है। प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से आदर सहित विनती है उद्बोधन के लिए। भारत माता की, देश के यशस्वी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी, माननीय सांसद श्री किशन कपूर जी, सुश्री इंदु गोस्वामी जी, प्रोफेसर प्रेम कुमार, प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, यह हमारा सौभाग्य है कि आज विजयदशमी के इस पावन अवसर पर इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हिमाचल प्रदेश की लाखों जनता की ओर से आपका इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके हिमाचल आने से सहज रूप से